नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो इस प्रकार से हम बनाएं कक्षा 9 से संबंधित वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक, चलिए बिना समय गंवाते हुए यानी कि सवाल पे पढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पूछा है कि क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। तो शून्य हाँ हम लिख देंगे, हाँ लिख देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि शून्य परिमेय संख्या, इसके नीचे कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, नहीं 0/3 या 2, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये शून्य परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी यही कह रहा है। तो P/Q के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अंश बटे हर के रूप में 0/2 या फिर 0/3 या फिर 0/5। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक, और देखिए कह रहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, यानी कि P यहाँ पे लिख दो P और ये है Q, यानी कि 0 है P और ये 3 पूर्णांक हैं। और कह रहा है कि Q का मान 0 नहीं है, यानी कि Q बराबर 0 के, Q बराबर नहीं हो सकता किसके, 0 के। 0 के बराबर Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि अगर 3/0 कर दो तो ये परिमेय संख्या नहीं रही हमारी। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या अगर Q का मान, Q के जगह पे 0 आ गया तो समझ लो ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, तो ये केवल 3 लिखा है। ठीक है, ये पूर्णांक लिखा है पर ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये समझिए कि Q के स्थान पे हम 0 नहीं लिख सकते, बस इतना समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 और 4 के बीच में हमको बताना है कितने, 6 परिमेय संख्या। जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 यानी 8 कर दो। तो इसके 1 और 8 के बीच में ये संख्या कितना है, परिमेय संख्या हमको पूछा है। तो P/Q के रूप में इसके नीचे सभी 1 होंगे ना होंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमको बताना है। समझ में आ गया, यानी कि 6 संख्याएं इसके बीच की बतानी है हमको बस। तो क्या करिए, इसमें 3 लिख लो, 3 और ये 4। ठीक, तब बीच की संख्या कितनी बताइए, 6। तो उस 6 को लिख लो और 6 में 1 प्लस करके और दोनों में ऊपर और नीचे भाग लगा दो, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। यानी कि 6 में 1 प्लस करके दोनों संख्याओं में भाग नहीं लगाना है, गुणा लगा देना है। यानी कि ऊपर और नीचे में 7 से 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। दोनों में गुणा लगा दो, ऊपर और नीचे गुणा लगा दिए। देखो कितना हो गया, 7 से लगाया तो 7 3 21 हो गया और ये 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28 हो गया। अब बटे में इसके 7 1 में 7 और 7 1 में 7 हो गया। कितना आ गया, 21 इधर आया, इधर आया 28। ठीक, तो अब इसके और इसके बीच की संख्या हमको लिख देनी है। कितना है, 21, यहाँ लिख देंगे हम 21 और 28, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में 21 के बाद लिख देना है 22/7, यानी कि 21/7 आया ना, तो 28/7 आया है। इसके बीच में 21/7, 22/7 और 23/7, 23/7, 24/7 और 25/7 हो गया और 26/7, 27/7 और इधर हो गया 28/7। तो था ही पहले से, ये आया था निकल के। तो संख्या आपका निकल कर, यानी कि ये जो 3 था, 3 के जगह पे आ गया 21/7 आ गया और ये 4 के जगह पे आ गया, यानी कि ये आया था। इसके बीच में देखा जाएगा तो 6 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। ये लिखा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमारी लिखी हुई हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या हमको 5 निकालना है, तब 5 को यहाँ पे पकड़ के लाइए, इसमें 1 जोड़ दीजिए जबरदस्ती।
ठीक है, एक जोड़ दीजिए तो 5 कितना हो गया, 6 हो गया। और देखिए इस 6 को उठा के ऊपर नीचे में दोनों में मल्टीप्लाई लगा दो, इस प्रकार से निकाल सकते हो 3/5 और ये हो गया 4/5। इसमें दोनों में ऊपर नीचे 6 से गुणा लगा दो, ठीक है, लगा दो। 6 त्रिक हो गया 18, अब बटा में 6 पंचे 30 हो गया, और ये हो गया 6 पंचे 30 हो गया, और ये 6 चौको 24 हो गया। अब इसके बीच में जो बच्चा वही लिख देना हमको 19 20, यानी कि इसका मान हुआ, यानी कि इसके बीच में जो आएगा तो 5 जगह पे हमको 5 बचेगा। 18 के बाद 19 20 21 22 और 23 बचा, 24 और 18 तो है, ये है, इसके बीच का बताना है, ठीक है। तो हमको लिख देना है क्या, नहीं 18 के बाद 19/30 और 20/30, 21/30, ठीक है, 30 और 22/30 और 23/30। इस प्रकार से 24/30 तो आया ही था, ठीक। ये अब यानी कि इसको हमको छोड़ देना है, ये दो संख्याओं को, ये दो, इसके बीच का बताना है। तो 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 संख्याओं की परिमेय संख्याएं हो गई, 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे सत्य, सत्य लिख देंगे। अब भाई क्यों होती हैं ये भी बताना होगा, यानी कारण हमको बताना है। तो कारण क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, उनको 1 2 3 4 5 से, यानी कि इस तरह से अनंत तक जा सकते हो। कहाँ तक, अनंत तक जा सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये पूर्ण संख्या होती हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 1 2 3 4, यानी कि पूर्ण संख्या, इसलिए कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक बोला है, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा है कि 4 लिखा है, और यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पर भी 4 लिख दें, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो ये पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है, असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक यानी कि हर एक परिमेय संख्या, यानी कि हमने बताया यहाँ पे, ठीक है, इसे अगर यहाँ पे 2/4 ले लो, तो ये बोला है कि पूर्ण संख्या है। हाँ, तो ये तो परिमेय संख्या यानी कि पूर्ण परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। लेकिन बोला कि परिमेय संख्या ये है, अगर इसी को कर दो -2/4 कर दो, तो ये क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो सभी नहीं हो सकते, ठीक। अगर यहाँ पे -4/2 कर दो तो ये परिमेय संख्या तो है, पर ये पूर्ण परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी आपके आंसर हो गए।